ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधकों, योगियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, धन्यवाद मैं अपने सारे विद्यार्थियों को करता हूं जो मुझे आज भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज सीखने की कोशिश करेंगे कि दूसरों को समझने की कला क्या है, दूसरों को कैसे हम समझें। जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन सापेक्ष है, आपके विचार का भी मूल्य है तो दूसरे विचार का भी मूल्य है। आप सत्य कह रहे हैं तो दूसरा कोई भी सत्य कह रहा है। और चूंकि हम मनुष्य सामाजिक जीवन जी रहे हैं, संबंध हमारे बहुत कटु होते जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज करें कि संबंध मधुर हो जाए, और इसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। और हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। हम किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो एक मूल उद्देश्य होता है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको खरीदना मूल उद्देश्य है, और सब्जी बेचने वाले को सब्जी बेचने का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य को भी आप ध्यान रखेंगे। कहां पर विवाद खड़ा होता है उसको जानेंगे। जब आप पक्षपात करेंगे और गलत आग्रह करेंगे तो विवाद खड़ा हो जाएगा। मैं सब्जियों के दुकान पे जब जाता हूं तो देखता हूं कुछ लोग सब्जी के मोल भाव करते हैं। मोल भाव करके कुछ लोग तो और अति कर देते हैं, चोरी तक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 20 रुपए में 4 बंडल पालक आता है तो कोई 5 बंडल उठा लेता है, और बाद में पालक वालों को मालूम होता है कि वो 5 बंडल उठा लिया तो बोलता है कि भगवान के खाते में लिखा जाएगा। तो आपने एक मिथ्या आग्रह किया कि हमें 20 रुपए में 5 दे दीजिए। तो इसको करे कैसे दूर, ये समझने का उद्देश्य होगा। अगर आपके अंदर बहुत गहराई होगी, थोड़ी सी समझने की कला होगी, तो जीवन सापेक्ष है। वो सुबह से शाम तक बैठा है तो उसे अपने परिवार चलाने का खर्च का भी पूरा करना होगा। वो खर्च वो सब्जी से ही पूरा करेगा। तो इसे हम अगर पक्षपात के मुझे इतना ही करना है तो विवाद का केंद्र बन जाएगा। आपका उद्देश्य भी और उसका उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य पूर्ण हो तो आप उसे बातचीत के द्वारा कर सकते हैं, विनम्रता के साथ कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, परिस्थिति और मनोवृत्ति का में जो है विनम्रता का विकास हो, अनाग्रह का विकास हो, सापेक्ष जीवन हो, और ये जीवन की जितनी भी निरस्ता दूर हो, कुंठित दूर हो, और विषाद जो आपके हैं, डिप्रेशन दूर हो। तो आपको सामाजिक नियम अपनाने होंगे, उसके बारे में भी सोचना होगा, अपने बारे में भी सोचना होगा, और उस जानकर उसको जो है आपको एक रास्ता निकालना होगा, समन्वय का रास्ता निकालना होगा। जैन धर्म में इसे अनेकांत के नाम से जानते हैं। तो आप जो है उसमें से आप खरीद लेंगे तो अपना भी आपको खुशी रखना है कि हमें परिवार चलाना है, हमारे पास इतना पैसा, अगर पैसा नहीं होता तो आप उससे मुक्त हो जाइए। तो कम खरीद लीजिए, लेकिन खुशी के साथ आप जब अपने पक्ष को भी उसके पक्ष को भी समन्वय बनाएंगे तो एक बीच का रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जीवन सापेक्ष में चलता है। और किसी क्षेत्र में ले लीजिए, जैसे मेरे साथ बहुत सारी धारणाएं हुआ करती थी कि मैं बचपन में सोचता था कि मैं ही सत्य बोल रहा हूँ। तो लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे संसार का अनुभव हुआ कि जीवन की पूर्णता तभी रहेगी जब दिन के साथ रात भी हो, सत्य के साथ असत्य भी हो। तो पूर्णता की यात्रा करने की जो शैली हमें हुई, ये उसमें अनेकांत हमें मस्तिष्क को शांत रखने, अपने जीवन के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें काफी उपयोगी लगा। तो मैंने ये बात को आपको बताया। तो आप इसे जन जन तक फैलाएं कि कैसे दूसरे को समझ पाए। अगर इस वीडियो को में कोई भी बात आपको अच्छी लगती है तो आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक्स कीजिए और
आप जन जन तक फैलाइए। धन्यवाद। ओम शांति।